Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पर्सन जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या ही महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होगा एंड उनका जो है फाइनल डिसीजन क्या रहेगा. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So universe pet guides please guide करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है वो क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या हो सकता है. देखो आज जो मैंने यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ किया हुआ है वो है एक आउल. आउल जो होते हैं, ठीक है, बहुत ही डीप एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनका इंट्यूशन लेवल, ठीक है, सेंस ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, एनवायरमेंटल जो है प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं ये लोग, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा खास होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर बर्ड्स एंड डेफिनेटली देयर इम्पोर्टेंस इज़ मच मोर, ठीक है. सो लेट्स सी. इफ़ यू सी आउल ऑल ऑफ अ सडन अगर आपको देखता है तो डेफिनेटली इट इज़ मेंट फॉर अ गुड रीज़न. सो देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या हो सकता है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ओके मुझे यहाँ पे इस तरह से कभी कभी जो महसूस हो रहा है यहाँ पे उनका जो इंटेंशंस है बोलो, उनकी जो दिल और दिमाग पे चल रहा है वो इस चीज़ में भारी हो रहा है कि आपने ना उनकी झूठ जो है ना कहीं पकड़ लिया है और शायद आप उनके ऊपर और ट्रस्ट नहीं कर पाओगे इन द फ्यूचर. मे बी आप रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करना चाहते हो बट मे बी यू विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट दिस पर्सन. मे बी आप उनको बहुत कुछ इन फ्यूचर बताओगे भी नहीं, ठीक है. सो दे आर सीरियसली मेकिंग सर्टन अटेम्प्ट्स टू रेक्टिफाई वट एवर दे हैव डन. वो कुछ तो अटेम्प्ट्स कर ही रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं पे वो जो भी आपके साथ है, ठीक है, जिस घटनाओं से मे बी आप वाकिफ़ नहीं थे, कुछ समय पहले आपने इनके बारे में बहुत कुछ चीज़ जाना है एंड आपका मूड भी बिगड़ गया था वो सारे जो घटनाओं है वो सब कुछ जान के फिर आपने कोसना आपने शुरू कर दिया था. तो शायद यहाँ पे रिलेशनशिप काफ़ी स्लो डाउन हो चुका है, काफ़ी धीरे धीरे से चल रहा है और उनको लग रहा है ये जो सारे मिस्टेक्स है कहीं ना कहीं पे क्रिएट तो उन्होंने ही किया है तो सुधरना उन्हीं को है. फिर ये इंसान सुधरना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सुधरना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू रेक्टिफाई देमसेल्व्स बट आदत से मजबूर घूम फिर के वही मैनिपुलेशन, वही पॉलिटिक्स, वही गोल गोल घुमा के बात करना और कभी भी सल्यूशन देना चाहते हैं बट नहीं हो पाता है. क्यों? क्योंकि इनका सोचने का तरीका ही कुछ इस तरह से है एंड समटाइम्स दे आर ऑल्सो नॉट क्लियर, ठीक है. सॉरी, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट दे वांट टू लाइक से समथिंग टू यू बट उनको ऐसा चिंता है कि शायद आप ये सारे बातों को सीरियसली ले लोगे और शायद आप उनको और भी गलत समझना शुरू कर दोगे. शायद वो आपको ऐसा कहना चाहते हैं कि मे बी दे हैव टू टॉक टू पीपल ऑफ द अपोजिट जेंडर, ठीक है, उनके बिजनेस के खातिर या कहीं ना कहीं पे उनके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के खातिर शायद उनको बहुत ज़्यादा ढेर सारा बात करना पड़ता है, ठीक है, अपोजिट जेंडर के साथ. लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि अगर अपोजिट जेंडर के साथ बात इतना करना पड़ता है, ठीक है, तो ऐसा जॉब वो क्यों कर रहे हैं जहाँ पे जहाँ पे वो अपने ही
कम्युनिटी के साथ बात कम कर रहे हैं और ऑपोजिट पर्सन के साथ बात ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब इसमें कुछ तो झोल है, राइट, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम्स है, मतलब उनको अच्छा लगता होगा, ठीक है, बाकी जो है ऑपोजिट जेंडर के साथ बात करना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे आर मेल सो दे विल टॉक टू फीमेल। और उनको ऐसा भी लगता है कभी कभी, वो गिल्ट फ्री जैसे होता है ना, कुछ कुछ खाना होता है, कुछ गिल्ट फ्री फूड आइटम्स, सो उनको लगता है कि वो कई दिशा से, कई अगर नज़रों से देखा जाए तो वो गिल्टी नहीं है, मे बी आप उनको गिल्टी समझ रहे हो। सो कभी से कभी वो अपना आपको एटीट्यूड भी दिखाते हैं। यहाँ पे देखो एक आउल फेस ही आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली आपका सिक्स सेंस जो कह रहा है आप उसके हिसाब से सोचिएगा ज़रूर, डोंट इग्नोर। ओके, ऐसा भी लोग बोल सकते हैं आपको कि देखो वो जो तुम सोच रही हो ना, जो तुम सोच रहे हो ना, वो आपका मन का वहम है और कुछ नहीं। बट नहीं, ये मन का वहम नहीं भी हो सकता है। मे बी यू आर परसीविंग राइट द ट्रूथ और रियलिटी जो आपके सिक्स सेंस आपको दे रहे हैं, लेकिन शायद आप उसको इग्नोर कर रहे हो। शायद कुछ रेयर सिग्नल्स भी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं बट यू आर इग्नोरिंग। कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी हेल्दी कनेक्शन में हैं, ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है या कुछ, बट हाँ कुछ लोगों के लिए इट्स एब्सोल्युटली अ हेल्दी कनेक्शन। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लाइक मे बी इट इज़ गेटिंग डिलेड, कुछ रीजंस के वजह से हो सकता है कि डिले हो रहा है। मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, इतना मुश्किल है, इतना बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चलने से मेरा काम नहीं बनेगा, एटलीस्ट मुझे भी अपना दिल का बातें किसी को बताना पड़ता है, मुझे भी सुकून चाहिए ज़िंदगी में, आई वॉन्ट ऑल्सो पीस, ठीक है। बट दे थिंक दैट अगर इस रिलेशनशिप को, ठीक है, धीरे धीरे से करे तो ही इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ यहाँ पे आपको फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मिलेगा। जो चीज़ हड़बड़ी में होता है उस चीज़ का कभी भी मज़ा नहीं आता है। खाना जब पकाया जाता है तो धीरे धीरे ही अच्छा उसका स्वादिष्ट होता है। वो अचानक से फ्लेम को बढ़ा दिया और 2-3 मिनट में खाना पका दिया, इट इज़ नॉट लाइक दैट। स्लो कुकिंग एंड डेफिनेटली जो हीट कम करके जो कुकिंग होता है, इट इज़ मच मोर हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। सो ये इंसान ऐसा ही सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। यहाँ पे देखो ये इंसान इस तरह के, दे आर जस्ट लुकिंग एट द बॉल और द टारगेट। सो मे बी यू आर लाइक यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन योर ओन प्रोफेशनल और मतलब आपके टारगेट्स में, आपका करियर वाइज आप सोच रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे पीयरशिप बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में हेल्दी कनेक्शन जो है वो बना हुआ रहे। हर रोज़ जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो जाता है आप दोनों में, आपने कुछ लिख लिया और उन्होंने कुछ समझ लिया, आपने मजाक में कुछ कहा और उन्होंने उस चीज़ को गलत तरीके से ले लिया, ऐसा नहीं होता है। देयर शुड बी हेल्दी बाउंड्रीज, राइट। सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे ये आपसे, आपका और उनका, देखो रेल जो पटरी में जाता है, पटरी जो है वो सही होना चाहिए, द ट्रैक शुड बी मेंटेन्ड प्रॉपरली, अदरवाइज द रेल, ओके, देयर विल बी एक्सीडेंट्स, ठीक है। और टाइमिंग्स अगर सही नहीं रहा तो कॉलिशन भी हो जाता है। एक ट्रेन उसी ट्रैक पर और दूसरा ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन पर उसी ट्रैक पर आ जाएगा, ठीक है, अगर टाइमिंग्स बहुत गलत होता है। सो यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि टाइमिंग्स बहुत गलत है, इसीलिए आप दोनों अक्सर इस तरह का सिचुएशन फेस करते हो। मे बी कभी कभी वो अग्री हो जाते हैं तो आप डिसएग्री कर देते हो, मे बी वो डिसएग्री नहीं करते तो आप डिसएग्री कर देते हो, उसी तरह से वो सोचते हैं, रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे आपके पर्सन को मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक उनको ऐसा मान के, देखो यहाँ पे क्या है, स्टेप आ रहा है, द फीट बेसिकली। सो आपके पर्सन को उस तरह से मानना है कि ये जो है कदम बढ़ा के वो चल रहे हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि उसमें शायद टाइम लगेगा, ठीक है। एंड उनको पता है कि कुछ चीज़ें बैठे बैठे नहीं होता है, यू हैव टू टेक प्रॉपर एक्शन फॉर दैट, दे नो इट, ठीक है। ये इंसान आपको मिस करते हैं और जब भी ये मिस करते हैं तो आपका ये पिक्चर देखते हैं और
पिक्चर नोटिस करते करते कभी कभी वो आंसू भी आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो कंट्रोल कर लेते हैं। उनको लगता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा मोहित होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे उनके ऑब्सेशन, ठीक है, उनको और डैमेज कर ना दे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों से वो अलर्ट होते हैं कि नहीं, मुझे उतना ज़्यादा ऑब्सेशन भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऐसा अब तक मान रहे हैं कि जब तक ये रिलेशनशिप एक कन्फर्म पोजीशन या स्टेटस पे ना जाए, तब तक तो इनसिक्योरिटी उनके माइंड पे ही चलेगा ना, तब तक तो कुछ खास नहीं हो रहा है। सो वाई आर दे गेटिंग राइट मोर ऑब्सेस्ड डे बाई डे, दे आर गेटिंग मोर ऑब्सेस्ड डे बाई डे। ये बैठेंगे और जब ये कुछ काम करेंगे तब उनको याद नहीं रहेगा। थोड़ा समय के लिए अगर ये ब्रेक ले लेते हैं, फिर आपका याद आ जाएगा। आप शायद अगर आप उनके साथ रहते थे, सो मे बी यूज टू कुक फूड फॉर देम, या यूज टू टॉक टू देम अ लॉट अबाउट देयर हेल्थ, अबाउट द फूड, एवरीथिंग। ठीक है, तो आपने शायद उनके साथ अच्छा टूर्स भी किया है, टूर्स एंड ट्रैवल्स भी किया है, तो वो सारे डेस्टिनेशन का याद आता है जब भी वो कुछ वीडियोस देखते हैं उस तरह के, कि सपोज फॉर एग्जांपल दे सी द वीडियो ऑफ अ सी बीच लाइक, तो उनको याद आ जाता है। दे सी द वीडियो ऑफ अ स्विमिंग पूल, तो उनको वो याद आ जाता है। तो स्विमिंग पूल के सामने आप दोनों ने बहुत अच्छा समय बिताया। सो इट इज़ लाइक दैट मेमोरीज व्हाट दे एक्चुअली have, and definitely they always think about it, कि कुछ सिचुएशन जो पल के लिए बहुत सही था और वो कैप्चर भी हुआ मोमेंट्स में, क्या वो और सही नहीं बन सकता, क्या वो और सटीक नहीं बन सकता। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे आई कैन सी लाइक दिस इज लाइक अ डेथ कार्ड, वेयर दिस इज लाइक डेथ लाइक सिचुएशन, जहाँ पे किसी की यहाँ पे अंत है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डेथ कार्ड ऑलवेज मीन्स द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे बदलाव। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक एंड ऑफ अ रिलेशनशिप, नो, इट मीन्स द रिलेशनशिप कैन बी स्टार्टेड वंस मोर। एक बार फिर से जो पास्ट है वो गया गुजरा है, उसको ना दफन कर दे तो ही अच्छा है। सो यहाँ पे आपके पर्सन हो सकता है कि ऐसा सोच रहे हैं, पास्ट में जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, गलती जिसका भी था, चाहे उनके फैमिली का था, उनका था, ठीक है, इवन आपका भी होगा, तो वो सब कुछ चीज़ तो भूला जा सकता है। अगर आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में कंटिन्यूएशन, सो आपको भी आगे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप भी एक जगह पे बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि कब ये आपके दरवाजे पर नॉक करे। सो दे आर ऑल्सो डिमांडिंग योर अटेंशन, राइट, एंड दे वांट दैट यू शुड ऑल्सो बी डीपली इन्वॉल्व। आप ऐसा नहीं कह सकते उनके हिसाब से, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके लिए वो मतलब कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, वो एक्शन लेना चाहते हैं, बट एक्शन लेने से नहीं होगा ना। अगर आप कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, अगर आप साइलेंट रहेंगे एक स्पेक्टेटर की तरह, तो उनको मज़ा नहीं आएगा। फिर तो वो ऐसा होगा ना कि मतलब पत्थर के ऊपर फिर चीज़ों को करना, एक्शन करना, वही हो रहा है। अगर ये आपके कांटेक्ट में भी आते हैं, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, सो दे कैन नॉट ऑल्सो डू एनी काइंड ऑफ इंटीमेसी विथ यू। वो आपके साथ इंटीमेसी भी तो नहीं कर पाएंगे, राइट, नया वो अच्छा फ्रेंड बन पाएंगे आपके। सो वो चाहते हैं कि यू ऑल्सो शुड प्रोसीड टूवर्ड्स हिम। जिस तरह से हम जानते हैं कि भगवान की तरफ अगर हमारा एक स्टेप होता है, तो 10 स्टेप भगवान हमारे और भी लेते हैं, राइट। हम भी भगवान की तरफ एक कदम जाते हैं, भगवान भी हमारी तरफ 10 कदम आते हैं। ओके, सो इट्स लाइक दैट। सो एटलीस्ट यू कैन टेक 1 स्टेप अहेड, अगर वो लेना चाहते हैं। शायद उन्होंने ऐसा सुना है कि आप शायद सबको ऐसा कहते हो कि दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि उनका जो स्वार्थ था फिर निकल गया वो स्वार्थ, ठीक है, फिर उनका आप में कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए आप उनको, ठीक है, अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, या आपको वो अवॉइड कर रहे हैं, उस तरह का बात है। लेकिन ये आपको भी कहना चाहते हैं दैट इफ़ यू ऑल्सो वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, you should always take a proactive step. Okay,
आपके पर्सन या आप कहीं ना कहीं पे मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, और जब भी सुबह सुबह जाते हो आप लोग या कहीं ना कहीं पे ये जाते हैं या आप जाते हो, सो यू फील ईच अदर्स प्रेजेंस, स्पेशली इन द साइलेंस ऑफ द मॉर्निंग टाइम। ठीक है, ये जो सुबह का जो एक पूरे तरह से सन्नाटा होता है सुबह सुबह, तो उसी में ही आप एक दूसरे को फील भी कर पाते हो, एक दूसरे का एनर्जी जो है, वाइब्रेशंस जो है वो कैच कर लेते हो। इसलिए आपको ना कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है एकदम सुबह सुबह ही, बिकॉज यू कैच दिस पर्सनस मूड एंड दिस पर्सन समटाइम्स गेट इरिटेटेड बिकॉज यू आर ऑल्सो इरिटेटेड। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि यहाँ पे ना ये इधर से देख रही है और आप इधर से देख रहे हो, इधर से कुछ इस तरह से हो रहा है, लाइक यू बोथ आर लुकिंग एट ईच अदर, यू बोथ वांट टू अप्रोच ईच अदर, उस तरह से जैसे लग रहा है ना ये इंसान है और ये इंसान थोड़ा सा अपने कंधों को इसके कंधों पर दे के बैठी हुई है या बैठा हुआ है, व्हाटएवर। ओके, अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस से हम देखते हैं। सो व्हाट डज दिस पर्सन वांट्स टू से? We have lived through so many things together, happiness, sadness, fights and cares। जैसे मैंने आपको कहा, वो इंसान सारे चीज़ों को याद कर रहे हैं, अच्छे लम्हे को भी, बुरा लम्हे को भी। वो इंसान चाहते हैं कि आप उन मतलब या आपके मोहताज में हैं, कहीं ना कहीं पे वो चाहते हैं कि ये दूरियां जो है वो कम हो जाए, क्योंकि बहुत सारे चीज़ आपने उनके साथ शेयर किया है। फाइट्स भी हुए हैं तो भी, हैप्पीनेस हुआ है तो भी, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस आप दोनों ने देखा होगा एक साथ, ठीक है, जॉबलेस शायद आप दोनों हुए थे एक समय पर। सो व्हाटएवर, आप दोनों को ही शायद अच्छा जॉब मिल गया होगा या सेटल हो गए होंगे। सो व्हाटएवर यू हैड शेयर्ड इन टुगेदर, सो दे आर रिमेंबरिंग इट। You gracefully govern my thoughts, you wisely rule my actions, you complete me making my life worth living। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो है, आपका जो चिंताएं है, वो जो आपके बारे में चिंताएं करते हैं, वो बहुत डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है उनके लाइफ में। ओके, यू आर द आयरन ऑफ माई शील्ड एंड द स्वीटनेस ऑफ कॉटन कैंडी। सो जो शील्ड है, जो प्रोटेक्टिव सिंबल होता है ना, कि जो युद्ध में इस्तेमाल होता है उसमें लोहा होता है, तो शायद वो आपको बोल रहे हैं कि आप उनके लिए वो डिफेंसिव मैकेनिज्म हैं। इन योर आईज आई सी अ फ्यूचर फील्ड विथ लव, लाफ्टर एंड अ लाइफ टाइम ऑफ चेरिश्ड मोमेंट्स। बार बार यहाँ पे मोमेंट्स की ही बात हो रही है। तो ये इंसान जो है वो आपके लिए, ये इंसान जो है मतलब कुछ भी कर सकते हैं एंड कुछ भी लूज़ कर सकते हैं, खो सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको दान मतलब देंगे तो ही वो इंसान अपने आप को मतलब सम्राट ही सोचेंगे, वरना वो उनके लिए वो फ़कीर जैसा ही हो जाएगा सिचुएशन। You are a warm cup of coffee on a rainy morning, a soft blanket in the cold night। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास बहुत कुछ चीज़ होती है लेकिन we still feel dissatisfied। You know why? Because our body, जो हमारे फिजिकल बॉडी है, वो चाहता है कि भले रूह कंट्रोल कर सकते हैं, बट फिजिकल बॉडी जो है वही तो बाधाएं होते हैं ना, वही तो माया होता है। वो चाहता है कि कोई आपको टच करे, कोई आपके साथ इंटीमेट कनेक्शन रखे, कोई आपके साथ हमेशा ही खड़े रहे, एकदम जो है ना साइड बाय साइड हो। बिकॉज आफ्टर आवर पेरेंट्स वी नीड सच अ पार्टनर हु विल बी विथ आवर साइड। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा था तो वो बहुत ज़्यादा दुख की बात था। Each time I look at you, I realize how God has always been the best guide for me। तो ये भगवान के पास, वही मैं बोल रही हूँ, भगवान के पास ये शुक्रगुजार है कि उन्होंने आपके जैसा फ्रेंड, फिलोसोफर, मेंटर जो भी है, जो भी वो मानते हैं, आपको आपके माध्यम से भेजा है उनको। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe।
Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.